रास्ता तब्दील करने का क्यों कहा? इतनी सी बात पर ऑनलाइन रिक्शा ड्राइवर ने खातून टीचर को रिक्शे से उतारकर रिक्शा उसके ऊपर चढ़ा दिया। जो मेरे घर से रोड आती है वो बैक साइड पर है, तो वो लेफ्ट टर्न लेने लगा, जिसपे मैंने उससे कहा कि आप राइट टर्न ले। ये बताइएगा क्या मामला है, किस तरीके से हुआ और उस वक्त आप कहाँ जा रही थी? जिस तरह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक आपका ट्रेंड भी चल रहा है कि वाक़या हुआ। मामले के पहले तो मुझे तफसील बताइएगा क्या मामला। मैं अपने स्कूल से वापस आ रही थी, तो हम 2 टीचर्स यांगो करके रोज़ आते हैं। डेली रूटीन है हमारा कि हम यांगो करते हैं। तो जो मेरे घर से रोड आती है वो बैक साइड पर है, तो वो लेफ़्ट टर्न लेने लगा, जिसपे मैंने उससे कहा कि आप राइट टर्न ले। अच्छा, पहले ही जब स्कूल से हम निकले थे तो वो बंदा अलग था अकॉर्डिंग टू पिक्चर। मैंने उससे कहा कि ये तो वो नहीं, कह रहा नहीं आ जाओ बैठ जाओ। खैर हम जब यहाँ पहुँचे तो वो लेफ्ट टर्न लेने लगा। मैंने उससे कहा राइट ले, राइट से मेरे घर करीब है बजाय इसके कि आप लेफ्ट से ले। कहने लगा तुम कहोगी तो क्या मैं नीपा से आऊँगा? मैंने कहा देखिए आप लेफ्ट से जाए राइट से जाए, पैसे तो मैं आपको दूंगी, उससे कोई इशू नहीं बनता। कहने लगा कि अच्छा, जो टीचर मेरे साथ है जिसपे हमने कुछ नहीं कहा था कि वो कहाँ उतरेंगे, कह रहा अगर इनको उतारना है तो बोलो। मैंने कहा मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं कि ये कहाँ उतरेंगी। तो अब्यूज़ करने लगा। तो मैंने कहा देखिए बदतमीज़ी नहीं करे, मैं जो हूँ वो आपकी कंप्लेन कर दूँगी। कहने लगा जिसको कंप्लेन करनी है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब्यूज़ तो वो कर ही रहा था। तो उस पर जो है उसने राइट कैंसिल कर दी। मैंने कहा आपने राइट क्यों कैंसिल करी? कहने लगा नहीं यहीं उतरो। अच्छा, अगर आपने देखा हो तो वो रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है, वहाँ पीछे कोई नहीं होता। और गालियाँ तो वो दे ही रहा था। तो कहने लगा आप नीचे उतरे। हम नीचे उतर गए। तो हम दोनों टीचर ने कहा कि आपने राइट कैंसिल करिए, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। कहने लगा पेमेंट ऐसे कैसे नहीं करोगी? हम लोग खड़े हुए थे, वो गया है आगे से यू टर्न लेकर आया है और उसने मुझे हिट किया। अच्छा, उस वक्त तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसको आपको उतारने के बाद फिर उसने उसने मुझे उतारने के बाद हम दोनों टीचर्स खड़े हुए थे, तो हम वेट कर रहे थे कि कहीं चल के दूसरा रिक्शा करें। उसने हिट किया। अच्छा, पहले तो समझ ही नहीं आया और हिट करके वो गली के अंदर टर्न हो गया। देखा जो खून निकला उस वक्त, वो चेक करने के बाद हमने टीचर से कहा कि एक काम करते हैं, हम आगे रोड तक चलते हैं, वहाँ से रिक्शा कर लेंगे। अच्छा, पहले हम लेफ्ट साइड पे खड़े थे तो उसने मेरा लेफ्ट हैंड ही हिट किया। फिर हम जब वॉक करने लगे हम राइट साइड पे रोड के चले गए। तब भी हम वॉक कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि वो निकल गया है। जो भी हुआ वो चला गया। अचानक से वो स्पीड में फिर टर्न करके आया है और उसने दोबारा मुझे हिट किया है और फिर वो मुझे अब्यूज़ करता हुआ चला गया, जिस पे मैं दो बार हिट किया है। ठीक है। फिर मैं घर आई। घर पे आके मैंने यांगो वालों को पूरा मैसेज किया। उनका एक ही वो था कि जी यांगो की जो हेल्पलाइन कस्टमर लाइन है, जो आप जब ऐप खोलेंगे तो उसी राइट के ऊपर आता है। तो उन्होंने कहा हम माजरत है, आपके साथ बहुत गलत हुआ, हमें अफसोस है, आप हमसे प्रोमो कोड ले ले 380 का। मैंने कहा मेरी जान बच जाएगी, वो इतना मुझे मार के गया, प्रोमो कोड इज इनफ। वो यही चलता रहा। उसके बाद वहाँ से कॉल आई, कह रहे देखे माजरत है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप FIR कटवा लें। मैंने कहा मुझे FIR नहीं कटवानी, आप अपने बंदे को लेकर आए और एक्शन ले, जब वो मुझे मार सकता है और कितनों को मार सकता है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा बस आप ये प्रोमो कोड ले ले और बात खत्म। तो ये प्रोमो कोड का क्या मतलब? ये प्रोमो कोड आपको बचा लेगा, बाकी बहुत सारे लोगों को ये कोई है फायदेमंद है? यही पूछा था। मैंने कहा आप मुझे 380 का प्रोमो कोड दे रहे हैं, अगर मैं गिर जाती, चले अभी तो सिर्फ मुझे इंजरीज आई हैं, अगर मेरा फ्रैक्चर हो जाता, और वो इतना वाइल्ड था कि अगर वो मेरे ऊपर रिक्शा चढ़ा सकता था और कुछ क्या नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए। उन्होंने 2 दफ़ा शायद बस मुझे कॉल करी, जिस पे एक बार उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि माजरत है कि वो जो है आपके साथ ये हुआ है। तो आपने कोई पुलिस के पास जाने का, FIR कटाने को, कोई ऐसा कुछ? नहीं। ज़ाती तौर पे कोई कानूनी कार्रवाई? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल माशरे में बड़ा ये नेगेटिविटी है, ज़ाहिर है आप भी करते हैं सबर, और भी बहुत सारी हमारी माशरे की ख़वातीनें जाती हैं, उनको लिए क्या पैगाम जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कुछ हम बेहतर कर रहे हैं। ये आई थिंक एक कहते हैं ना कि एक मासूम औरत वो आजकल बाहर नहीं निकल सकती है इस तरह के माशरे में। तो आप ये सारी चीज़ें फेस कर चुकी हैं, आप क्या देख रही हैं इस चीज़ को? देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा यानी अपने आप को एडवांस समझती हूँ, पढ़े लिखे हैं हम, बाहर निकले, लेकिन वो लेडीज़ जो वाकई हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। जब वो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है तो किसी के साथ भी कर सकता था, राइट? अब हमें क्या एक्शन लेना है ये तो हम सोच भी नहीं सकते। यानी उस दिन के बाद से मैं सोची हूँ मैं क्या कोई वेपन रखना शुरू कर दूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए, मैं क्या करूँ? ठीक है, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी बाइक या वो कोई भी देगा एप्लीकेशन, वो सफ़र करते हैं तो वहाँ पिक्चर भी बनी आती है और पूरा डेटा आता है उसका।
तो उस डेटा पर आपने कोई कार्रवाई की, उसको वेरिफिकेशन की हो, पिक्चर हो आपके पास, इस तरह का कुछ? मेरे पास जो था उसकी पिक्चर, उसका रिक्शे का नंबर, उसका फ़ोन नंबर सब मैंने मीडिया पे जो है वो डाला है और पब्लिश किया है, लेकिन पर्सनल कोई कार्रवाई नहीं करी मैंने उस पर। और ये भी बताइएगा, आपके साथ जो दूसरी खातून टीचर जो आपने बताया, उनको भी कुछ हिट किया या उनको नहीं कुछ नहीं, निशाना? उनको कुछ हिट नहीं किया, वो उसने हिट मुझे ही किया है सिर्फ। दोनों बार उसने आके मुझे हिट किया है। वो थोड़ा मुझसे पीछे थी तो या शायद मैंने उसको ये बोला था कि तुमने राइड क्यों कैंसिल करी, ठीक है, और मैंने ये कहा था कि आप वो नहीं करें, अब्यूज़ नहीं करें, मैं जो हूँ कंप्लेन कर दूँगी। तो शायद वो एग्रेसिव था, जबकि कोई ऐसी बहुत नॉर्मल सी बात थी कि आप 100 लोगों को बोलते हैं आप राइट टर्न ले ले, लेफ्ट टर्न ना ले, लेकिन उसने जो है वो उसको पेशे से किस तरह का था? कोई समझदार इंसान लग रहा था? वैसी कोई? वैसे तो देखने में नॉर्मल सा था, कोई वो नहीं, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं इसके साथ बैठूंगी तो ये आके मुझे मार देगा, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा है। आपने बताया माजी में भी सफ़र आप करती रही, इस तरह की एप्लीकेशन से टैक्सी सर्विस यूज़ करती रही, तो माजी में कभी ऐसा हुआ हो पहले? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। यानी मैंने मीडिया पे यांगो के खिलाफ बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ। लेकिन पहले भी जितना मैंने पढ़ा, जितना वो देखा, उसमें यही था कि उन लोग ने बोला कि वो कोऑपरेट नहीं करते, और एग्जैक्टली वही हुआ कि यांगो जो है कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है किसी तरह भी। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप बस प्रोमो कोड ले लें और हम उस ड्राइवर पर नज़र रख रहे हैं कि वो आइंदा किसी के साथ ये ना करे। तो जब तक वो किसी को जान से नहीं मार देगा और सिवियर इंजरी नहीं होगी, वो एक्शन नहीं लेंगे। टाइम क्या था, कितने बजे रहे दोस्तों? हाँ, दोपहर के 2 बज रहे होंगे, 2 बजे स्कूल ऑफ होता है तो हम 2 बजे निकले होंगे, समझ लें।